सभी पेरेंट्स एवं गार्जियंस को शुभम पांडे का नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रशिया की एक बहुत ही बेहतरीन एंड टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी के बारे में, जहां पे स्टूडेंट्स का फीडबैक काफ़ी बेस्ट देखने को मिला है मुझे। तो जी हाँ, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पित्रीम सोरोकिन सिक्त्यूकर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, जिसको आमतौर पे सिक्त्यूकर स्टेट यूनिवर्सिटी भी बोला जाता है। आज हम इस वीडियो में इसी यूनिवर्सिटी के बारे में फुल डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये एक रशिया की बेहतरीन एंड टॉप ग्रेड की यूनिवर्सिटी क्यों है, क्यों आपको रील वर्सेस रियल में डिफरेंस समझना होगा। अगर आप अपना कैरियर एब्रॉड में 6 साल प्लान कर रहे हो, अगर आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो, तो क्या क्या क्राइटेरिया आपको देखना होगा किसी यूनिवर्सिटी को चूज करने के लिए। रील वर्सेस रियल में आपको नहीं फंसना है। बेहतरीन यूनिवर्सिटी आपको अगर चूज करना है तो इस वीडियो को टिल इन तक आपको देखना होगा। मैं इस वीडियो में इस यूनिवर्सिटी के बारे में फुल डिटेल लाइक लोकेशन से लेके लोकेशन, एस्टेब्लिशमेंट, मोड ऑफ टीचिंग, डिस्टेंस फ्रॉम कैपिटल सिटी टू कैपिटल सिटी, क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ ये भी बताऊंगा। फर्स्ट बैच कब पास आउट हुआ, एनएमसी के गाइडलाइन को सिक्त्यूकर स्टेट यूनिवर्सिटी फुल्ली फुलफिल करती है या नहीं, इस यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस किस लेवल का होता है, सीट कितना अवेलेबल है, ये यूनिवर्सिटी जहां सिचुएटेड है उस यूनिवर्सिटी का पॉपुलेशन कितना है, क्योंकि पॉपुलेशन डायरेक्टली कनेक्टेड टू पेशेंट इनफ्लो एज फॉर फॉर्मेलिटी। लेकिन इसको भी ब्रेक डाउन डिस्कशन करेंगे, हॉस्टल के बारे में डिस्कशन करेंगे, फ्लाइट ड्यूरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्राइटेरिया इस यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना है तो क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, सीट अवेलेबिलिटी की बात करेंगे, टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, क्लाइमेट मतलब वेदर कंडीशन क्या है यहाँ पे, और कुछ बच्चों का है जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। मतलब ए टू जेड इस यूनिवर्सिटी के बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। अगर आप भी रिसर्च कर रहे हैं कि रसिया की कोई बेहतर यूनिवर्सिटी जहां आपका बच्चा 6 साल जाके अच्छे से एजुकेशन करके आए, एजेंट ना बने, मीन्स जैसे और सब यूनिवर्सिटी में एजेंट, आप एमबीबीएस स्टूडेंट वहाँ बच्चे कम बनेंगे, एजेंट ज़्यादा बन जाएंगे, क्योंकि वहाँ बिजनेस चालू है। रील वर्सेस रियल, सिर्फ प्रचार की दुनिया में आप लोग फंस जाते हैं और बच्चों का कैरियर दे देते हैं। देखिए, प्रचार के माध्यम से ब्लेजर डिसाइड होता है, प्रचार के माध्यम से टाई डिसाइड हो सकता है, लेकिन आप लोग प्रचार के हिसाब से यूनिवर्सिटी डिसाइड मत करिए। प्लीज़ ग्राउंड रियलिटी आपको समझना होगा। तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जी हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आर्यवर्ता स्काई फ्रॉम अब्रॉड प्राइवेट लिमिटेड आपको आगाह करता था है रहेगा कि बी अवेयर ऑफ हिडन चार्जेस लाइक ओटीसी, वन टाइम चार्ज, ओवरहेड चार्ज, मिसलेनियस चार्ज, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, एनी टाइप ऑफ एक्स्ट्रा इंट्रेंस चार्ज, एनी टाइप ऑफ हिडन प्रोसेसिंग चार्ज, एनी टाइप ऑफ एक्स्ट्रा वीजा चार्ज, जैसे 10,500 लगेगा, ये लोग लेंगे 25,000, 30,000, ये सब चार्जेस, एनी टाइप ऑफ एडमिशन फीस इन यूएसडी, ये सब फेक फ्रॉड या चार्ज से आपको अवेयर रहना है, क्योंकि ये सब चार्जेस रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। जैसे ही आप एयरपोर्ट के उधर जाएंगे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये कंसल्टेंट पहले नहीं पता लगने देंगे आपको। अगर रियल ट्रूथ पता करना है तो किसी बच्चे से कनेक्ट हो जो कि यूट्यूबर, हिडन एजेंट ना हो, फेसबुक, इंस्टा, किसी भी रैंडम सोर्सेस से, तो वो आपको रियलिटी बता देगा कि ऐसा कोई भी चार्ज नहीं होता। ये लोग प्रोमिसेस, फेक प्रोमिसेस करेंगे कि 6 साल केयरिंग, ये वो, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। और सोचिए, जब हम लोग इतना ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं तो क्या सर्विस में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? तो बिल्कुल इनके बहकावे में आपको नहीं आना है। किसी को कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे आए, कोटा मिले हेड ऑफिस, डॉक्यूमेंटेशन रेडी कराएं, एफिडेविट हम अपनी कंपनी के लेटर हेड में एफिडेविट बना के आपको देंगे कि कोई भी ऐसा चार्ज रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दिस टाइप ऑफ हिडन फेक फ्रॉड या चार्ज, जो कि आपका फर्स्ट ईयर में 3-4 लाख बजट एक्सीड कर देगा। और हाँ, फर्स्ट ईयर का बजट पूछे और सेकेंड ईयर का बजट पूछे, जो डिफरेंस आ रहा है वो कंसल्टेंसी फीस है। क्योंकि देखिए, फर्स्ट ईयर के बजट में ये लोग ओटीसी, ये वो चार्ज जो लगा रहे हैं और अलग से कंसल्टेंसी 1 लाख 1.5 लाख ले रहे हैं, नहीं। ये लोग जो भी डिफरेंस आ रहा है फर्स्ट ईयर के बजट में सेकेंड ईयर के बजट में 4 लाख तक का डिफरेंस आ रहा है, ये टोटल इनके पॉकेट में जा रहा है। अब डायरेक्टली कंसल्टेंसी फीस बोल के तो ये मांग नहीं पाएंगे, इसलिए ये लोग छोटा छोटा इधर उधर चार्ज, ओटीसी, हिडन चार्ज, ये सब
बताते हैं और अलग से फ्री फंड के लिए कंसल्टेंसी फीस लेते हैं 1 लाख 1.5 लाख। तो प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस फ्रॉड या चार्ज। तो आइए अपने टॉपिक पर डिटेल डिस्कशन करते हैं सिक्त्यूकर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। ये मैं अवेयरनेस क्यों बताया, क्योंकि देखिए किसी भी गार्जियन आम आदमी इंडिया एब्रॉड में अगर भेज रहा है बच्चों को, उसके लिए 3-4 लाख मैटर करता है। ठीक है, तो आइए अपने टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिक्त्यूकर स्टेट यूनिवर्सिटी का पूरा नाम क्या है, पित्रिम सोरोकिन सिक्त्यूकर स्टेट यूनिवर्सिटी। और ये लोकेटेड कहाँ पे है, इसके लोकेशन के बारे में अगर डिस्कशन करें तो ये लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट ऑफ यूरोपियन रशिया। रशिया जो यूरोपियन रशिया है उसके नॉर्थ ईस्ट में ये सिचुएटेड है। और ये सिचुएटेड कहाँ पे है ये यूनिवर्सिटी, सिक्त्यूकर स्टेट यूनिवर्सिटी, जो कि पित्रिम सोरोकिन सिक्त्यूकर स्टेट यूनिवर्सिटी बोला जाता है। ये सिचुएटेड है राजधानी में। राजधानी मतलब कैपिटल सिटी। जैसे कुछ लोगों का जो मिथ है, क्योंकि ये जो रियल में वीडियो देख देख के कि नियर मॉस्को होना चाहिए, नियर ये होना चाहिए, आप ये मेरे से कॉमन सेंस थोड़ा सा लगा के सोचो कि किसी पेशेंट को जाना है इलाज कराने, तो वो अगर रह रहा है नियर बाई दिल्ली, तो वो डायरेक्ट सीरियस केस होगा तो दिल्ली जाएगा। और अगर कोई पेशेंट स्टेट में रह रहा है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यूपी का अगर एग्जाम्पल लेते हैं, तो पेशेंट फ्लो ज़्यादा लखनऊ में होगा कैपिटल सिटी में, बजाय कि किसी नियर बाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दिल्ली में है तो ठीक है, ठीक है, दिल्ली में है तब तो बेस्ट है, कंपेयर नहीं है। लेकिन नियर बाई दिल्ली क्या होता है भाई, नियर बाई दिल्ली कुछ नहीं होता है। उससे अच्छा तो स्टेट का जो कैपिटल सिटी में यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है वहाँ पे पेशेंट इनफ्लो अच्छा रहेगा, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा रहेगा। अब नियर बाई दिल्ली 200-300 किलोमीटर, ना वहाँ एयरपोर्ट है ना कुछ, लेकिन लोगों को कौन समझाए। बच्चा एक ही बार आएगा, मॉस्को में आप रखो या नियर बाई मॉस्को रखो, या तो मॉस्को में दिलाओ या तो किसी अदर डेवलप सिटी में दिलाओ जहाँ ट्रांसपोर्टेशन ईजी रहे, कैपिटल सिटी रहे, पेशेंट इनफ्लो रहे। और ये सबसे अच्छी बात है कि ये यूनिवर्सिटी कैपिटल सिटी राजधानी में सिचुएटेड है। राजधानी से क्या मतलब, मैं बोलना चाहूँगा कि पेशेंट फ्लो काफ़ी अच्छा है। 3-3.5 लाख के करीब पॉपुलेशन है। इंडियन सिटी से आपको नहीं कंपेयर करना है, क्योंकि इंडिया के एक स्टेट का पॉपुलेशन रशिया के पूरे कंट्री के पॉपुलेशन के बराबर है। तो आप कंपेयर करें वहाँ के डेवलप सिटी, जैसे सिम्फेरोपोल जहाँ पे क्रीमिया सिचुएटेड है, उसके सिमिलर इसका पॉपुलेशन है। तो पेशेंट इनफ्लो काफ़ी देखने को मिलेगा। बच्चे जो वहाँ स्टडी कर रहे हैं उनका ये कहना है कि सर वहाँ पे 1-1.5 किलोमीटर तक हॉस्पिटल के आगे लाइन लगा रहता है कार्स का। इतना मैं एक्सप्लेन करके क्यों बता रहा हूँ, इससे ये समझना होगा कि सोचिए पेशेंट का क्राउड वहाँ पे कितना है, पेशेंट का इनफ्लो कितना है। अब पेशेंट जो क्लिनिकल एक्सपोजर है, आप सुनते होंगे कि पॉपुलेशन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, बिल्कुल गलत बात है। आपके लैंग्वेज से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है क्या, पेशेंट इनफ्लो। लैंग्वेज इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू पेशेंट इनफ्लो। अगर और कंसल्टेंट, सारे कंसल्टेंटों का आप वीडियो देख रहे होंगे, पॉपुलेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड, नहीं ऐसा नहीं होता है। लैंग्वेज, क्योंकि रसिया की हर एक यूनिवर्सिटी सरकारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, पेशेंट इनफ्लो तो होगा। अब आप पे डिपेंड करेगा कि एज अ फॉरेनर आप पेशेंट आपको देखने दिया जा रहा है कि डेवलप सिटी है, क्यों अपने पेशेंट को देखने देगी भाई। इंडिया में अगर किसी को लैंग्वेज नहीं आएगा तो अब पेशेंट कोई डॉक्टर देखने देगा उसको अपने क्लिनिक में या अपने हॉस्पिटल में, वैसे ही वहाँ भी है, वो तो और डेवलप है। तो लैंग्वेज आने लगेगा तो पेशेंट इनफ्लो आपको मिलने लगेगा। हाँ ये जरूर है कि राजधानी में है तो पूरे स्टेट से पेशेंट पहले सिक्त्यूकर ही आएंगे, तब मॉस्को रेफर होंगे, नियर बाई मॉस्को रेफर नहीं होंगे। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। सिक्त्यूकर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश इन 1972, मतलब कि 50+ ईयर ओल्ड यूनिवर्सिटी है। तो उसके लिए तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहें कि बेहतर यूनिवर्सिटी है कि नहीं है। रील वर्सेस रियल में जाएंगे कि ये यूनिवर्सिटी फेमस है, अरे ऐसी यूनिवर्सिटी फेमस है कि मैं क्या बताऊँ, मोस्ट सीनियर बैच 3rd ईयर में है। अभी तक उसका ना FMG पासिंग रेशियो देखने को मिला है, ना ही आगे आने वाले समय में 3-4 साल तक मिलेगा। ऐसी यूनिवर्सिटी में बच्चे एकदम भेड़ चाल की तरह जाते जा रहे हैं। और इन सब रेपुटेटेड, जो कि अपना स्टेटस लगातार मेंटेन रखी हुई है ये यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटी पे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि सर इसमें ये डाउट है, वो डाउट है। पता है क्यों? क्योंकि सारे कंसल्टेंट इसको प्रमोट नहीं करते, क्योंकि सारे कंसल्टेंट के लिए आप एक कस्टमर हो।
ये बात आपको रियलाइज़ अभी नहीं होगा, जब आप एजुकेशन वहाँ कर रहे होगे तब समझ में आएगा। कुछ बच्चे हैं ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हैं जहाँ हॉस्टल अवेलेबिलिटी नहीं है। अब वो सोच रहे हैं कि मतलब स्मार्ट बनने के चक्कर में कि ये यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है। अच्छा ये बताओ, एम्स है यूनिवर्सिटी, उसमें 100 सीट है, तो 100 बच्चे जाएंगे 6th ईयर से, 5th ईयर से, और फिर से 100 बच्चे आ जाएंगे। तो सीट अवेलेबिलिटी का दिक्कत कोई देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जितना सीट है उतना ही बच्चे यूनिवर्सिटी ले रही है। कहीं पे अगर प्राइवेट हॉस्टल का नाम आ रहा है तो जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी ओवर क्राउडेड हो रही है। ओवर क्राउडेड होगी तो अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता दे रहा हूँ, हाल ही में लेटेस्ट न्यूज़ है, बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 150 बच्चे करके एक्सपेल कर रहे हैं सब। लेटेस्ट में अभी मॉस्को का एम्बेसडर वहाँ पे गया है विजिट करने। सब कुछ पोल खोल अभियान इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा कि उधर भी रियलिटी क्या हो रहा है ओवर क्राउडेड यूनिवर्सिटीज़ में। यहाँ तो अभी एजेंट लग गए हैं उस यूनिवर्सिटी के बारे में प्रमोट करने, अच्छी यूनिवर्सिटी, लेकिन जो बच्चे वहाँ सुसाइड अटेम्प्ट तक बात चला गया है उस यूनिवर्सिटी में, ये सब रियलिटी में मैं लेके आऊँगा इस चैनल पे। मुझे क्या है, एमबीबीएस एब्रॉड एडमिशन कराना है विथ फुल ट्रूथ, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी तो मैं हिडन चार्जेस बता के आप सभी को जानकारी दे दिया, लेकिन ट्रुथ वो भी देखने को मिलेगा, हर एक सच्चाई रसिया का, इंडिया का, जाने से पहले, आने से पहले। तो प्लीज़ यूनिवर्सिटी रील के चक्कर में न डिसाइड करे, अदरवाइज कैरियर आपका प्रेशर में गुजरेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर में। इस यूनिवर्सिटी का मैं एस्टेब्लिशमेंट बता दिया। अब बता देता हूँ, डिस्टेंस 1300 किलोमीटर के करीब है मॉस्को से। अब कैपिटल सिटी से कैपिटल सिटी डिस्टेंस तो रहेगा ही, लेकिन नियर बाई मॉस्को जो यूनिवर्सिटी है उससे ज़्यादा फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगा। कैपिटल सिटी, कॉमन सेंस लगाओ, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, ये सब स्टेट कैपिटल है, तो कैपिटल से तो वो कैपिटल बेहतर है ना। नियर बाई कोई दिल्ली का नियर बाई कोई शहर है हरियाणा के कॉर्नर पे, कॉर्नर से तो ज़्यादा डेवलप होगा ना जयपुर, लखनऊ। लेकिन कोई नहीं, अभी आप समझो, थोड़ा सा रिसर्च करो, समझ में आएगा इस जो मैं अभी बोल रहा हूँ रियलिटी। बात करें फ्लाइट ड्यूरेशन, तो फ्लाइट ड्यूरेशन 2 आवर रहने वाला है। टिकट कॉस्टिंग की बात करें तो फर्स्ट टाइम 35,000 आप मान के चले, लेकिन नेक्स्ट ईयर से यूनिवर्सिटी 2 मंथ पहले ही आपको बता देगी, तो कॉस्टिंग आपका आएगा 60,000 65,000 तक राउंड ट्रिप हो जाएगा। तो उसके लिए भी आप रिलैक्स रहें। मॉस्को से सिकतीवकर फ्लाइट, मतलब जब लगेज आप दिल्ली में सबमिट करोगे तो डायरेक्ट सिकतीवकर में मिलेगा, और एयरपोर्ट के एकदम नियर बाई है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी कैंपस फुल्ली डेवलप्ड है, फुल्ली डेवलप्ड सिटी में है, मेन सेंटर में। सिटी मॉल भी नियर बाई है, और हॉस्टल तो नियर बाई है ही। हॉस्टल नियर बाई से क्या होगा, फर्स्ट ईयर में अटेंडेंस मस्ट है, टेम्परेचर नॉर्मल है, और अटेंडेंस मस्ट है फर्स्ट ईयर में। इसके चलते बच्चे क्लास, जो दूर अगर हॉस्टल मिल जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा आपको क्लास जाने में, समझिए इस बात को। नियर बाई हॉस्टल है, हॉस्टल से निकले यूनिवर्सिटी में गए। कॉस्टिंग क्या बचा आपका, डेली बेसिस का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, बस चार्ज जो लगता है, बस इतना कॉस्टली जो नहीं होता है, लेकिन नॉर्मली बच्चे टैक्सी से ही जाना पड़ता है, लेट हो जाता है, कुछ कुछ हो ही जाता है, तो मान के चलिए 4-5 हज़ार आपका ट्रांसपोर्टेशन का बच जाएगा, नियर बाई हॉस्टल रहेगा तो। और एक अच्छी बात कि गवर्नमेंट हॉस्टल आपको यहाँ 6 साल के लिए मिलेगा। क्राउडिंग नहीं है, ओवर क्राउडेड, बच्चे यहाँ 400-500 ऑलरेडी है, और हर एक साल बच्चे इंक्रीज हो रहे हैं। इससे क्या होता है, ये देखने को मिलता है कि बच्चों का फीडबैक अच्छा है, बच्चे लगातार इंक्रीज होते ही जा रहे हैं। लास्ट बैच जो था 2024 में पास आउट हुआ, इससे क्या प्रूफ होता है कि जो यूनिवर्सिटी है एफएमजीई में लिस्टेड हो गई है, एफएमजीई के पासिंग परसेंटेज में इसका नाम आ गया है, मतलब यहाँ की डिग्री फुल्ली वैलिड है इंडिया में। ये कॉलेज एनएमसी गाइडलाइन के क्राइटेरिया को फुल्ली फुलफिल करता है, इससे ये प्रूफ होता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक बैच पास आउट है, 7 साल से बच्चे जा रहे हैं। रशिया में तो अब ऐसी यूनिवर्सिटी प्रचलन में जहाँ अभी 3-4 साल बाद अभी एफएमजी पासिंग रेशियो देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ हज़ार हज़ार बच्चे अप्लाई किए हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ रील 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 रील। ठीक है, बात करें इस यूनिवर्सिटी की रिकॉग्नाइजेशन, तो ये WHO, NMC, WDOMS सारे ऑथराइजेशन से ऑथराइज है। मीन्स यहाँ से आप अपना कोर्स कैरिकुलम कंप्लीट करके जनरल मेडिसिन MBBS का वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में जाके लोकल लाइसेंसिंग एग्जाम देने के बाद प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि इंडिया में NMC के लिए आप एलिजिबल हो, आप एग्ज़ाम दे सकते हो नेक्स्ट, जो कि पहले FMG हुआ करता था। तो ये बात हो गई कि रिकॉग्नाइज किस किस ऑर्गेनाइजेशन से है, ये यूनिवर्सिटी फुल्ली रिकॉग्नाइज है कि नहीं। बात करते हैं हॉस्टल फैसिलिटी। हॉस्टल फुल्ली सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम है, मेस अवेलेबल है, किचन अवेलेबल है। सेल्फ कुक करोगे आप तो मैक्स टू मैक्स 6 से 7,000 मैक्स पड़ेगा आपका।
मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो भी रूम पार्टनर आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे मिलेगा। 2 सीटर भी रूम मिलेगा, 3 सीटर भी मिलेगा, इसके लिए भी आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। हॉस्टल फुल्ली डेवलप्ड, फुल्ली इक्विप्ड है, उसके लिए एक नो इफ एंड बट है। मोड ऑफ टीचिंग क्या है? फुल्ली इंग्लिश है, 6 साल यहाँ पूरा कैरिकुलम इंग्लिश में ही होगा, इसके लिए भी निश्चिंत रहें आप। बात करें इंट्रेंस एग्जाम, देखिए यहाँ पे जो इंट्रेंस एग्जाम होगा, एक होगा इंग्लिश का इंटरव्यू होगा और एक होगा बायोलॉजी का एग्जाम होगा। सीट जो है यहाँ पे लिमिटेड है, मींस 125 130 के करीब यहाँ पे सीट है, तो जल्द ही एडमिशन भी क्लोज हो जाएगा, लिमिटेड सीट है। इंट्रेंस थोड़ा सा मान के चले टफ होगा, ठीक है, तो उसके लिए मैं प्रीवियस ईयर का सब आपको कैरिकुलम प्रोवाइड कर दूंगा, थोड़ा सा उससे मैच करके अगर आप थोड़ा सा स्टडी करते हैं तो इंट्रेंस यहाँ का आराम से निकल जाएगा। लेकिन सीट जो है लिमिटेड है, अगर सीट से ज़्यादा बच्चे सिकतीकर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं लेता है, जिसके चलते जो एकोमोडेशन है उसमें दिक्कत नहीं आती है, जैसे कि बच्चे प्राइवेट हॉस्टल ये सब यहाँ देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए एजेंटों का बिजनेस नहीं चल पाता है। वो तो अपने प्रॉफिट के हिसाब से यूनिवर्सिटी प्रमोट करते हैं, ना कि आपके, क्योंकि लिटरली बता रहा हूँ स्टूडेंटों का फीडबैक इतना अच्छा है यहाँ पे कि कोई तुलना ही नहीं है अदर्स यूनिवर्सिटी से इस बजट में, इस टाइम पे रशिया में। बात करें क्राइटेरिया, मतलब क्या क्या क्राइटेरिया आपको देखना पड़ेगा अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्लान कर रहे हैं, तो 17+ एज होना चाहिए, मीन्स 17 साल से कम बच्चे इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अपर एज लिमिट रशिया हटा दिया है। दूसरी चीज़ की बात करें तो नीट क्वालिफाई मस्ट है, और 12th में 50% पीसीबी एग्रीगेटेड मस्ट है, मीन्स 50% एवब होना चाहिए पीसीबी मिला के 12th में, ये ध्यान दीजिएगा। तीनों क्राइटेरिया। डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं? डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं 12th की मार्कशीट, नीट स्कोर कार्ड और पासपोर्ट, ये 3 चीज़ मैंडेटरी है। अगर 10th मार्कशीट, पैन कार्ड, सब फर्जीवाड़ा है, आप इसको समझें। वो एक नहीं होता है कि ज़्यादा डॉक्यूमेंट मंगाएंगे तो लगेगा कि हाँ सर बहुत जानकार हैं, वो वाला सिस्टम है। सारे कंसल्टेंट जानते हैं 3 ही डॉक्यूमेंट लगता है, नीट स्कोर कार्ड, 12th मार्कशीट और पासपोर्ट। हाँ, अगर पासपोर्ट नहीं बना है तो आपको जरूरी है कि कोई भी एक लोकल आईडी, जैसे आधार कार्ड आप भेज देंगे, तो आधार कार्ड, नीट स्कोर कार्ड और 12th की मार्कशीट, इन तीनों पे पहले एडमिशन लेटर लिख लेगा। ये हो गया डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। अब बात करते हैं, कुछ बच्चे इकोनॉमिकली वीक हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटी कैपिटल सिटी होने की वजह से काफ़ी हाई है यहाँ पे। डॉक्यूमेंटेशन जब हम लोग कराएंगे तो वो सब डॉक्यूमेंट भी, स्प्रॉप का स्नेस जो बनता है, रिक्वायर्ड है जो भी जॉब के लिए, वो सब बनवा देंगे स्टार्टिंग में ही, तो उसके लिए निश्चिंत रहे। वॉकिंग डिस्टेंस पे सिटी मॉल है, सब कुछ है, तो उसके जॉब के लिए भी अगर आपको जाना होगा, जो कि डीन ऑफिस से परमिशन भी हम लोग दिला देंगे, तो जैसे वर्किंग डे, जैसे सैटरडे संडे क्लास नहीं रहेगा, तो उस समय बच्चे जो इकोनॉमिकली वीक है भाई, तो वो मेहनत करके अपना कर ही सकते हैं। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको गलत लत लगा रहता है, जैसे नशा वशा के लिए वो लोग जॉब करते हैं, ये वो, उन बच्चों को तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ, और मेरे को पर्सनली पता चलेगा तो मैं उनके घर पे भी इन्फॉर्म कर दूंगा। तो ये भी बात है। तो वही बच्चे मेरे से जुड़े जो कि एजुकेशन के लिए अब्रॉड में जा रहे हो, क्योंकि मैं बेकायदा गार्जियंस का भी ग्रुप बनाऊंगा, स्टूडेंट्स का भी ग्रुप बनाऊंगा, सिस्टम से नो कॉम्प्रोमाइज। और हाँ, सर्विस जो होगा वो बिल्कुल बेहतर होगा, उससे मैं समझौता बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। साथ लेके जाऊंगा, साथ वहाँ ड्रॉप करूंगा, सब काम कराऊंगा, बिल्कुल उसके लिए आप सभी को निश्चिंत रहना है। और हाँ, कुछ कंसल्टेंट निगेटिव पॉइंट फैलाने की कोशिश कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि वहाँ पे इनका कुछ पर्सनल प्रॉफिट दिख नहीं रहा है। एक जेन्युइन हम मेरे पास निगेटिव रीज़न लेके आओ कि इस यूनिवर्सिटी में ना लेने का, एक जेन्युइन रीज़न, मैं लाख रीज़न दे सकता हूँ और सब यूनिवर्सिटी में ना लेने का, ठीक है। भले से उतना नहीं बोलता हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं क्रिएट करना चाहता, लेकिन मेरे पास लाख रीज़न है, मैं बहुत रीज़न दे सकता हूँ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन इस यूनिवर्सिटी के लिए एक जेन्युइन रीज़न कोई नहीं दे सकता है। अगर बात करें वेदर कंडीशन, बिल्कुल एज लाइक मॉस्को जैसा वेदर है यहाँ पे सिकतीकर का, तो यूनिवर्सिटी में कोई इफ एंड बट नहीं, एक भी डिमेरिट नहीं है, फुल्ली रिकमेंडेड यूनिवर्सिटी है बाई आर्यवर्ता स्काई फ्रॉम अब्रॉड प्राइवेट लिमिटेड, और मैक्सिमम बच्चे हमारे थ्रू इस यूनिवर्सिटी में इस साल जा भी रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ आप और ध्यान दें, कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि फीस, ट्यूशन फीस कम है और फर्स्ट ईयर में 4-5 लाख एक्सीड कर दिया जा रहा है, ठीक है। अब जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं विदाउट हिडन चार्ज कराऊंगा, तो वो लोग बोल रहे हैं कि ये जाके उधर ले लेंगे, आप एक्सपेल हो जाएंगे, ये वो। तो देखिए, या तो आप मेरे थ्रू ले विदाउट हिडन चार्ज, अगर आपका बजट इकोनॉमिकली आप वीक है,
या किसी के थ्रू ले जो कम बजट में ले रहा हो। अगर प्रेशर आप पे बनाया जा रहा है कि नहीं 5 लाख एक्स्ट्रा दो क्योंकि फीस ट्यूशन फीस कम है, तो आप उनसे सिंपल भाषा में बोलो कि अगर 5 लाख एक्स्ट्रा देंगे तो किस बात की ये लो बजट यूनिवर्सिटी। इससे अच्छा हम 2,50,000 280 जो कि FMG लिस्टेड है, टॉप यूनिवर्सिटी है, उसमें जाएंगे। क्यों गांव वाले यूनिवर्सिटी में जाएंगे? लो बजट के लिए ही तो चूज़ किया जा रहा है उस यूनिवर्सिटी को। तो ये 2 पॉइंट को आप क्लियर रखो। अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो बोल रहे हो कि सर अगर आप इतना ज़्यादा लोगे तब तो मैं आपके थ्रू नहीं ले सकता हूँ। क्यों? उससे अच्छा तो मैं 80-80 हज़ार अगर एक्स्ट्रा 2 लाख पे दे रहा हूँ तो 6 साल का हो जाएगा आपका 4,80,000 एक्स्ट्रा, वो तो आप फर्स्ट ईयर में ही ले रहे हो। तो किस बात की लो बजट यूनिवर्सिटी। और बिल्कुल आप निश्चिंत रहे, अगर मैं जिस यूनिवर्सिटी में बोल रहा हूँ कि वहाँ में हिडन चार्जेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और रही बात धमकी कोई दे रहा है आपको कि एक्सपेल हो जाएंगे वहाँ जाने के बाद, वो हिडन चार्जेस नहीं ले पाएंगे, वॉइस रिकॉर्डिंग आप मेरे को भेजो, एम्बेसी में मैं भेजूंगा और बैन कराऊंगा इन लोगों को। आप उसके लिए भी निश्चिंत रहो। एम्बेसी पूरा एकदम रेगुलेटरी, मतलब उसमें भी लिख के दिए जो NMC गाइडलाइन है कि अगर कोई भी फेक कंसल्टेंट कुछ भी फेक काम करता है तो आप NMC के ऑफिशियल मेल पे आप भेज सकते हो, वो एक्शन लिया जाएगा। और आप बिल्कुल श्योर रहो, ऐसा कोई धमकी दे रहा है, कुछ भी बोल रहा है तो प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट करें और स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। और सिक्त्यूकर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के फुल डिटेल के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कशन कर दिया, A to Z, लोकेशन से लेके ट्रांसपोर्टेशन से लेके एस्टेब्लिशमेंट, कब बैच पास आउट हुआ, किस किस ऑथराइजेशन से ऑथराइज है, जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में भी डिस्कस कर लिया, कब फर्स्ट बैच पास आउट हुआ था, मतलब सब ओवरव्यू के बारे में इस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं डिस्कशन कर लिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा इसी यूनिवर्सिटी के फुल डिटेल फीस स्ट्रक्चर के बारे में, फुल डिटेल हॉस्टल फीस के बारे में, जो भी फर्स्ट ईयर में बजट है, जो भी सेकेंड ईयर में बजट है, एवरी ईयर 6 साल का ब्रेकडाउन करूंगा बजट के साथ, ट्यूशन फीस सब कुछ इंक्लूड करके। उसके अलावा इस यूनिवर्सिटी में अगर आप प्लान कर रहे हो तो 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं देना है। तो नेक्स्ट वीडियो आपको जरूर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि अगर आप MBBS एब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये चैनल आपका आने वाले समय में 2-3 लाख जरूर सेव करेगा। एडमिशन ले या ना ले, इंफॉर्मेशन जरूर लें। तब तक के लिए शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में सिक्त्यूकर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऊपर फीस स्ट्रक्चर के ऊपर फुल ब्रेकडाउन के साथ। थैंक यू।